बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में वबा बनती जा रही है। जी हाँ, गुर्दों की बीमारियाँ। आपने देखा होगा, ये एक बहुत हैरानकुन बात है कि पहले सिर्फ बुज़ुर्ग ही गुर्दों की बीमारियों का शिकार होते थे। आजकल क्या है कि हम देख रहे हैं कि नौजवान और बज़ाहिर वो लोग जो तंदुरुस्त हैं वो भी गुर्दों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों है? बेसिकली या तो हमारी बदलती हुई रूटीन, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके अलावा नींद का पूरा ना होना, छोटी मोटी दर्द की सूरत में दर्द की दवाइयाँ खा लेना, क्या ये सारी गुर्दों की बीमारियों की जो है मसला उसके अंदर जड़ है? तो क्या ऐसा है या कोई और मसला भी है? गुर्दे बेसिकली क्या करते हैं, कोई चीख कर गुर्दे नहीं बताते कि वो बीमार हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन आपको बड़े इलाज या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। आज हम आपको बताएंगे गुर्दे ख़राब क्यों हो रहे हैं, इनकी अलामात क्या हैं, वो कौन कौन सी छोटी छोटी आदत हैं जो आप अपना कर गुर्दों को महफूज बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जब तक आपके गुर्दे इंसान के ख़राब नहीं होते उसको इनकी कदर नहीं आती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी के ऊपर। हम आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं यूरोलॉजी, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर खालिद हुसैन साहब। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच जी एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सज्जाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की है। मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि इस पर कुछ हम बातचीत करें और गुर्दों की बीमारियों से बचाव की एहतियाती तदाबीर पब्लिक में पता होनी चाहिए। तो आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे टॉपिक पे मुझे इनवाइट किया। सर, यू आर वेलकम सर। सर, हमारे देखने वालों को सर बताएं कि आजकल गुर्दों की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? देखें, गुर्दों की जो बीमारियाँ हैं ना, ये हमारा इसमें लाइफस्टाइल जी अनकंट्रोल्ड शुगर जी की बीमारी जो है, ब्लड प्रेशर, जी फास्ट फूड, जी जंक फूड और बिला वजह दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल और जी अताई डॉक्टरों से कुश्ता जात का इस्तेमाल है। जी ठीक है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉवर्टी है कि जिसमें स्टोन डिजीज़ डिटेक्ट होती भी है और एक फॉलो अप रेगुलर नहीं होता, जिसकी वजह से लोग पथरी के लिए, गुर्दों की पथरी के लिए या मसाने की पथरी या गुर्दे की नाली में पथरी के लिए जी टाइम पे इलाज नहीं करवाते। जी और प्रॉपर एक स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म भी कोई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है जी कि जिसके तहत अल्ट्रासाउंड बाकायदा तौर पे हो। जी तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ किडनी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो डायलिसिस के पॉपुलेशन है, इस पर दिन ब दिन इजाफा होता जाता है। जी ठीक है। तो ये एक मेन फैक्टर्स हैं जिसमें एक्सरसाइज का ना करना, टाइम पे शुगर और ब्लड प्रेशर का ना चेक करना और लाइफस्टाइल जी मैटर करती है और पानी का कम इस्तेमाल भी किसी हद तक इसमें रोल प्ले करता है। जी। तो सर, ये बताएं हमारे देखने वालों को, बेसिकली ये गुर्दे जो हैं वाइटल आर्गन, ये हमारे बेसिकली करते क्या हैं बॉडी में? हाँ जी, गुर्दे जो हैं वो तकरीबन 20 से 25% दिल से खून का सप्लाई लेते हैं और इनका मेन काम जो है, गुर्दे हमारे जिस्म में फ़िल्टर के तौर पे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जी ठीक है। हमारे जिस्म से एक्सेस ज़्यादा पानी को निकालते हैं, फासिद मवाद को निकालते हैं। जी खून बनाने में जो रोल है हार्मोन्स का, वो गुर्दे प्रोड्यूस करते हैं। जी तो मेन फंक्शन, और जिसम में नमकियात और बाकी जो मिनरल्स हैं और नमकियात हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए गुर्दों का मेन किरदार है। जी। बाकी सर, जैसे आजकल जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा है जी। तो क्या ये हमारे गुर्दों के ऊपर असरअंदाज होते हैं? जी बिल्कुल। देखें, आपको होगा लास्ट WHO वगैरह की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया के अब पहले मेरे ख्याल है 3 से 5 कंट्रीज़ में आ गया है शुगर के हिसाब से, और जो तकरीबन 30% जो कंट्रीब्यूशन है डायबिटीज़ की है इन दी डेवलपमेंट ऑफ रीनल फेलियर, यानी गुर्दों की ख़राबी के अगर 100 पेशेंट हों तो उनमें से 30 से 40% तक पेशेंट जो होंगे वो शुगर के होंगे। जी। उसके बाद ब्लड प्रेशर है जी। फिर अताई डॉक्टरों की अद्वियात हैं जी। कुश्ता जात हैं और ये जो दर्दों की दवाइयाँ जिसमें स्पेशली डिक्लोफेनिक सोडियम है जी। ये हैं। और इसके अलावा बच्चों में भी गुर्दों की ख़राबी की वजह वो आत होती है कि उनमें कोई पेशाब की नाली में इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशाब की नाली तंग है बच्चों में और उनमें पेशाब की नाली का मुंह है वो तंग है और एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व्स, तो ये भी गुर्दे ख़राब करने का बायस बनते हैं। बाकी सर, जैसे पानी जो है ज़िंदगी का दूसरा नाम है,
तो पानी की कितनी अहमियत है? देखें, पानी की एक तो है कि अल्लाह ताला ने कुदरती एक निज़ाम रखा है। जैसे आप जब रोज़े की हालत में तो आपको प्यास लगती है जी। जब पानी की कमी होती है, एक तो ये कुदरती निज़ाम है, ठीक है जी। दूसरा ये पानी का जो है कि स्टोन की डेवलपमेंट जो होती है, जो स्टोन गुर्दों में बनते हैं, उनका बचाव के लिए पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। पानी ज़ाहिर है गुर्दों की एक आप समझें उनकी लाइफ लाइन है। जी। तो पानी का एक मतवाज़न इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है गुर्दों के लिए। जी। पथरी की बीमारियों से बचाव के लिए भी ज़रूरी है पानी का। बाकी सर, जैसे आजकल हमारी जनरेशन जो है मोस्टली फास्ट फूड पे है, हाँ जी, इसका कितना इम्पैक्ट है सर? फास्ट फूड, देखें कोल्ड ड्रिंक्स। फास्ट फूड तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जी। फास्ट फूड एक तो देखें जो फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। डेफिनेटली उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी हो सकता है कोई मसाइल हों। जो फास्ट फूड तो बेसिकली यही था ना कि जल्दी में खा लेना, जी। तैयार मिलना है, आपको कोई जी। एफर्ट नहीं करनी, आपने ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर कर दी है, ठीक है। उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, जी। उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, ठीक है, और उसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपको फिर मोटापे की तरफ ले जाते हैं। जी। मोटापा जो है वो पाकिस्तान हमारे मुल्क में चूँकि लोग प्रॉपर एक्सरसाइज भी पूरी तरह नहीं करते, तो मोटापा एक शुगर का बायस बनता है, मोटापा जो है वो ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। और वही जिस्म जो आपका किडनीज जो हैं वो 70 kg बॉडी को बर्डन बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, जी। तो वो 140 kg जब उस पर होगा तो किडनी उसने तो ख़राब होना ही होना। बिल्कुल। तो ये फास्ट फूड का बहुत अहम किरदार है गुर्दों की बीमारी बनाने में। बाकी सर देखें कि हमारे मुल्क में जो है ना सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, इवन के करियाना स्टोर से लोग पेन किलर लेके खा लेते हैं, तो उसका कितना रोल है? क्या खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए पाकिस्तान में बवक्त ज़रूरत हर बंदा डॉक्टर है। जी, ऐसे ठीक है, आप मशवरा कर लें। जी। अच्छा, एक फिर दूसरी जो चीज़ होती है कि हर बंदे की बीमारी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। किसी की फैमिली में कोई पेशेंट ट्रीट हुआ है, उसको वो प्रेसिडेंस बना लेते हैं जी। और हर मरीज़ को वो मशवरा देते हैं, अच्छा गुर्दे का ऑपरेशन ना कराई, फलाना ना करें। जी। अब पता ही नहीं होता उनको कि एक्चुअली उस बंदे को क्या बीमारी थी और इसको क्या है, तो हर बंदा मुफ्त मशवरा दे रहा होता है। जी। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है ओवर दी पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में तो ओवर दी काउंटर सेल ऐसी दवाइयों की नहीं होती जो लाइफ के लिए नुकसानदेह हो। तो ये जो पेन किलर्स हैं और बाकी इस तरह की अद्वियात हैं, इवन समटाइम कुछ और भी, तो और अताई डॉक्टरों की नुस्खा जात हैं, ये गुर्दों की ख़राबी का बायस बनते हैं। उसमें गुर्दों में ऐसी तब्दीली लाते हैं कि जिससे गुर्दों की खून की नालियाँ ब्लॉक होना शुरू होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये स्लो साइलेंट किलर है, जिसका ब्लड प्रेशर है, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो ये गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हैं इन चीज़ों से। बाकी सर ये है कि जैसे ये जो गुर्दे हैं खामोशी से काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एकदम पता चलता है किसी को कि ये जो है ना हमारे तो गुर्दे काम नहीं कर रहे या हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जो कि अलार्मिंग साइन है, एक आम आदमी को पता होनी चाहिए कि ये हो रहा है तो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो रहे हैं? देखें, अलामात तो बाज़ औक़ात बीमारी शुरू हो जाए तो फिर आती हैं जी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो टेस्ट ऐसे हैं कि जिनसे आप बीमारी को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। अलामात में है कि जिस्म पे हल्की फुल्की सोजिश आनी शुरू हो जाएगी, जी। मतली की कैफियत होगी, भूख कम लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेटने पे सांस ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं कि रात को पेशाब अगर बार बार आता है तो उसको कभी भी आपने लाइट नहीं लेना। सम टाइम ये आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है रात को पेशाब आना, ये प्रोस्टेट की वजह से भी होता है, और ये अर्ली साइन है रीनल फेलियर का भी, जिसको हम अपनी ज़बान में नाकचुरिया कहते हैं। ये रात को पेशाब आना जी। उसकी एक जिस्म में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से रात को पेशाब आता है, डे टाइम में मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है। तो ये कुछ अलामात ऐसी हैं, जैसे मैंने बताई, सोजन है, मतली है, भूख का लगना है, भूख का ना लगना है, तो ये बीमारियाँ। लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पे कुछ टेस्ट करवाएं, फॉलो अपना रखें, रेगुलर चेकअप, जिसमें शुगर आप चेक होती रहे, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर या सिबलिंग्स में से या पेरेंट्स में से कोई एक भी शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, तो ये लोग स्पेशली अपने, अब तो कहना चाहिए कि 25 ईयर्स के बाद अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर शुगर चेक करते रहें। स्टोन डिजीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हो गई हैं तो इनका टाइमली इलाज हो जी। और जंक फूड से बच के रहें जी। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल मुतवाज़न तरीके से करें। और ये जो कुश्ता जात हैं और दर्द की गोलियाँ हैं, ये बिला वजह एनर्जी ड्रिंक्स, हाँ जी, ये जो बच्चे जिम करते हैं, इनमें मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे आए हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स पता ही नहीं होता वो हैं क्या, उनसे उनको गुर्दों की ख़राबी हुई है। कई ऐसे हैं जो
पेरी मैरिटल यानी शादी के आसपास उन्होंने कुछ तजात इस्तेमाल किए जी। हैं और अल्टीमेटली उनके किडनी इतने एडवांस फेलियर हुए हैं कि उनको हमने ट्रांसप्लांट किया लाहौर में। बाकी सर ये बताएं कौन से वो लोग हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं वो? मैंने जैसे पहले बताया कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है जी शुगर की, ब्लड प्रेशर की, और फैमिली हिस्ट्री है रीनल फेलियर की जी किसी भी वजह से, ठीक है, उन पेशेंट्स में, और जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जी ठीक है, और कोई गंठिया के ऐसे पेशेंट हैं जी जो मुसलसल लंबे अरसे तक पेन किलर लेते हैं, इनको अपना ख़ास तौर पे चेकअप रखना चाहिए और इनको पेशाब का टेस्ट कराते रहना चाहिए। उसमें बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है कि कोई प्रोटीन्स वगैरह तो नहीं आनी शुरू हो गई जी, तो पेशाब में झाग तो नहीं बनना शुरू हुई और जी। टेस्ट पे वो आ जाएगा प्रोटीन्स तो नहीं है, ठीक है? जी तो सर। ये अर्ली डिटेक्शन हो सकती है जी सर। गुर्दों की बीमारी की। बाकी सर कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्यास बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान को कितना पानी 24 घंटे में लेना चाहिए? देखें, एक नॉर्मल इंसान को ये तो एक कुदरत का एक मैकेनिज़्म है। जी सर। देखें, जिस्म से हमारा पसीने से भी अखराज होता है, सांस लेने से भी पानी का अखराज जी। होता है, तो ये एक 6 से लेकर 8 गिलास तक तो एक अडल्ट बंदे को लाजमी ले लेना चाहिए, जी। ठीक है? जी लेकिन ये हर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, किस जी। एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई बाहर गर्मी में काम कर रहे हैं, कोई एसी वाली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट फिर कम होती है। जी। तो बाकी सर हमारे नौजवान हैं, जैसे आपने बताया पहले कि वो कुछ तेजाब पे आ जाते हैं या कोई वो कुछ प्रोटीन्स वगैरह लेने लग जाते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कोई अप्रूव नहीं है, तो वो भी डैमेज करती हैं जी गुर्दों को? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भी अनऑथोराइज मेडिसिन है जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट्स पता ही नहीं है, इवन आपको मेडिसिन के नाम भी नहीं पता, जी तो वो रीनल गुर्दों की बीमारी कर सकती हैं, जी। ठीक है? तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में बाकायदा तौर पे हर लेवल पे कंपेन भी होनी चाहिए जी कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं स्पेशली, जी। ठीक है, कुश्ता जात हैं, इनका पता ही नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि उनको लोग समझते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, या वो जी। समझते हैं ये हिकमत है। वो ना हकीम होते, ना होम्योपैथिक्स होते, जी। वो बेसिकली अताई डॉक्टर्स होते हैं, जी। ठीक है? और ये गली मोहल्ले पे बैठे होते हैं, इनसे वो कुछ तजात लेते हैं जी और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है जी, फलाना है। तो जी। इसलिए वो लड़के जो हैं, यूथ है, वो जी। इस सिलसिले में बेरारवी का शिकार होते हैं। बिल्कुल सर। बाकी सर ये बताएं हमारे देखने वालों को, क्या हर गुर्दे की बीमारी जो है उसका इलाज डायलिसिस ही है? नहीं, देखें, ऐसे नहीं है। अगर बीमारी अर्ली स्टेज पे हो जी और बिल्कुल एंड स्टेज गुर्दों की बीमारी नहीं, उसको हम ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अर्ली स्टेज में खुराक जी। की मॉडिफिकेशन से, जी। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल से, शुगर के कंट्रोल से, और वो वजह जो ये बायस बनी है गुर्दों की बीमारी का, जी ठीक है, उनको अगर हम हटा दें और जी इनका शुगर और ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल करें, जी खुराक को इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो आप इस बीमारी को अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं कि उसके डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। जी। बाकी सर जैसे ये है, खुराक का कितना इम्पैक्ट है सर? खुराक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप खाना खा के ना वॉक कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज है, और ओवर ईटिंग है, जी और मतवाज़न इस्तेमाल नहीं है नमक का और बाकी चीज़ों का, जी तो ये खुराक जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर का बायस बनेगी, जो आखिरकार फिर आपके गुर्दे ख़राब करेंगे। जी। बाकी सर जैसे है, हमारे देखने वालों को कोई टेक होम मैसेज दें, कोई ऐसी एहतियात बताएं जिनसे वो अपने गुर्दों की ज़िंदगी जो है बढ़ा सकें? देखें, इसमें सबसे पहले मोटापा है। मोटापे को, वज़न को कंट्रोल करें, जी सर। प्रॉपर मतवाज़न खुराक रखें, नमक का इस्तेमाल कम हो, जी आपके खून में चर्बी की मिकदार कम हो, क्योंकि आखिरकार ये गुर्दों की जो खून की नालियाँ हैं उसमें ये चर्बी जाके जमा होती है, जो कि गुर्दों की खराबी का बायस बनते हैं, जी। ठीक है? बिला वजह दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, पेन किलर्स ना इस्तेमाल करें, जी अताई डॉक्टरों से कुश्ताजात ना लें, ठीक है? और शुगर और ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल रखें, उसका मुकम्मल और सख्त कंट्रोल रखें इन बीमारियों का, ताकि जी। आप गुर्दों की बीमारियों से, डायलिसिस से बच बच सकें, सकें। ठीक है? और जंक फूड से बचें, जंक फूड से ठीक है ना? सैर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, जी, एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल बंद। बिल्कुल। सर आपके टाइम का, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तो वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें। इसके अलावा आपने क्या करना है, पानी पिए, एहतियात करें, छोटी छोटी आदत अपनाएं। आज उसको टाइम देंगे आप, तो कल को हॉस्पिटल को टाइम नहीं देना पड़ेगा।
याद रखें, गुर्दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फ्री कंसल्टेशन करते हैं। अपना अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।